उदयपुर शहर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद अम्बा माता क्षेत्र में बने पंप हाउस के पास हनुमान मंदिर में सीवरेज का पानी चला गया है। जिम्मेदारों की अनदेखी की वजह से सीवरेज अब झील में भी जा रहा है। इससे पेयजल दूषित हो रहा है। यह पूरा क्षेत्र नगर निगम के वार्ड 6 में होने से वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतने नहीं, क्षेत्र में कई जगहों पर सीवरेज के जमा होने से आमजन को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झील संरक्षण समिति के पूर्व सदस्य तेजशंकर पालीवाल ने बताया कि अम्बा माता क्षेत्र में स्थित पंप हाउस के पास जमा सीवरेज झील में जाने से झील का पानी दूषित हो रहा है। उन्होंने भी कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर को सूचित किया गया है, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बारिश का नया पानी झील में आने के बाद इससे पेयजल के उपयोग में लेना था, लेकिन सीवरेज के जाने से अब यह पीने योग्य नहीं बचेगा। उन्होंने भी कहा कि समय रहते नहीं रोका गया तो पूरी झील दूषित हो जाएगी। वार्ड 6 के पार्षद शंकर चंदेल ने अपने वार्ड में जगह जगह पानी जमा होने के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। चंदेल ने कहा कि निगम की ओर से किए गए कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं है, इसकी वजह से जल भराव हो रहा है। इससे मौसमी बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वहीं सीवरेज के बाहर आने के लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को घेरा। चंदेल ने कहा कि स्मार्ट सिटी का कार्य सही नहीं होने का नतीजा सबके सामने है। तेजशंकर पालीवाल, पूर्व सदस्य झील विकास प्राधिकरण उदयपुर। पिछले कई दिनों से हनुमान मंदिर अम्बा माता के पास में पंप हाउस बना हुआ है। पंप हाउस के बाहर भारी मात्रा में सीवर सड़क पे बहता हुआ, सड़क पे को रास्ते को रोकता हुआ झील में जा रहा है। झील में नया पानी आया है। नया पानी जो उदयपुर की जनता के लिए पीने के पानी के लिए सप्लाई किया जाता है और इस पीने के पानी के अंदर, जल के अंदर जहर मिल रहा है। इसके बारे में जिलाधीश महोदय को भी कल हमने सूचित किया, कन्नेश माथुर जी को पुजारी साहब ने सूचित किया और मैंने मुकेश पुजारी जी से स्वयं से बात की कि भाई ये ऐसी स्थिति है। जबकि मेरा ये अनुभव है कि ये कहता है कि नेचुरल होटल के पास जो पंप हाउस बना हुआ है वो झील से जुड़ा हुआ है और वो झील का पानी जो है वो रात दिन इसमें आ रहा है और इसके लेवल बनने के तुरंत बाद सड़क पे फैलता हुआ झील के अंदर जा रहा है। झील के जल की गुणवत्ता खराब हो रही है। उदयपुर की जनता ये पानी पीती है और जल जनित रोगों के होने की संभावना बनती है। अम्बा माता पंप हाउस के पीछे जो सामुदायिक भवन बना हुआ है वहाँ पर भी भारी मात्रा में जल फैलाव हो रहा है। करीब करीब घुटने तक सीवर भरा हुआ है और वो सीवर बहता हुआ हनुमान घाट की जो बाड़ी है उस बाड़ी में जा रहा है। सारा पानी आसपास के खेतों में भरा रहा है और भूमिगत जल को जहरीला बना रहा है और पीने के पानी की गुणवत्ता को बिगाड़ रहा है। देखिए, ये मेरे वार्ड की स्थिति बता रहा हूँ कि इस वार्ड के दोनों तरफ पे तालाब है। इस तालाब पर जैसे ही सीवरेज जाम हो जाता है, जैसे नाला जाम हो जाता है, उसका पानी बहते हुए झील में जा रहा है। आप ये मौका स्थिति आपने देखी होगी कि किस तरह से सीवरेज का पानी झील में मिल रहा है और झील प्रदूषण हो रही है। बार बार मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से कन्नेश माथुर जी को फ़ोन करके मैं बुला रहा हूँ कि वार्ड की स्थिति देख लो, यहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब है। ये जो गंदा पानी सीवरेज का पानी है जो झीलों में जा रहा है उसके बारे में बोला हूँ कि मैंने आप जितने भी दोनों तीनों जो नाले हैं उन नालियों पे जालियाँ लगा दी जाए। जालियाँ आगे थोड़ी आगे जालियाँ लग जाएगी तो उससे प्लास्टिक जो फंस रहा है वो रुक जाएगा, रोज़ उसकी सफाई हो जाएगी तो पानी बहकर नालों से बहकर झील में नहीं जाएगा। मगर कन्नेश जी माथुर मेरे फ़ोन तो अभी आज भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने और पिछले 15 दिन 6 महीने 8 महीने से मैं रेगुलर फ़ोन कर रहा हूँ। अब मेरी ये स्थिति हो गई है कि मैं एक पार्षद होने के नाते मुझे इतना गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अधिकारियों के सामने। जैसे ही सत्ता चेंज हुई, जैसे ही राज चेंज हुआ, 1 साल ही हुआ नहीं, अधिकारी कांग्रेस के पार्षद की सुनना ही बंद कर रहे हैं। निगम के या तो मुझे लग रहा है कि निगम में जो बैठी हुई जो बोर्ड है वो चाह रहे हैं कि कांग्रेसी पार्षद की नहीं सुने, या तो उनको उनकी बात ही नहीं सुने, ये उनके वार्डों में जाए ही नहीं तो उनके वार्डों की स्थिति खराब हो। जहाँ पे देखो वहाँ पे कचरा फैला हुआ है, हर किनारे पे कचरा फैला हुआ है, रोड के पुल के उस साइड पे कचरा फैला हुआ है और ये जितने भी डोर टू डोर मतलब कचरा उठाने वाले वो तक हमारी बात सुनना बंद हो गए पार्षद की। 4 साल तो उन्होंने अच्छी से सुनी थी। अभी जैसे बीजेपी सरकार आई, बीजेपी बोर्ड है, अब मिली भगत हो गई। मुझे अब हमारे पास में और कोई चारा नहीं है। हम जनता की बात को सुनने के लिए उनके कोई कदम उठाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जो अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेगा उनके निगम में जाकर, उन क्षेत्र में जाकर उनका काला मुंह करना पड़ेगा। काला मुंह करने के बाद ही वो लोग सुनेंगे, क्योंकि चाहे उनके हम पार्षदों के ऊपर केस हो, चाहे कोई भी मुकदमा हो, अब हमारी आवाज़ सुनने के लिए या तो हमें वहाँ पे कपड़े उतार कर उस निगम की में बैठना पड़ेगा या उनके काले मुंह करने पड़ेंगे। जनता की आवाज़ और जिस तरह से झीलों की जो खराब हालत हो रही है ना, इन निगम के अधिकारियों के कारण हो रही है। और निगम के अधिकारियों को वेटेज देता है कौन है? भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है जो 30 साल से है। इन अधिकारियों के क्या मालूम क्या मिली भगत है, क्या कमीशन खोरी है, क्या है, ये यही जाने।
चाहते मेरा नाम रोहित है। हमारी स्थिति बड़ी विकट स्थिति है। आज हमारी जो उदयपुर की मेन जो हृदय है, झील और मंदिर, दोनों की हालत बड़ी दरिद्र हो चुकी है। कोई विभाग का अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं सीवरेज का पानी पूरा वहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अगर किसी अधिकारी के कुछ हो जाए तो इमीडिएट कार्रवाई होती है। कल की घटना आप देख सकते हैं कि कोर्ट के अंदर न्यायालय के ऊपर जब वो गिर गया। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में। शहर के पास शांत वातावरण में उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुल धाम सोसाइटी। उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक में मकान ही मकान, और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन, अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, बुक कराइए इस रक्षाबंधन से दीपावली के बीच मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं हमारी विशेषताएं। उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक। 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामटीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687।